वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश पोएम नंबर 7 है द ट्रीज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 things that cannot happen in a treeless forest। ये कह रहा है पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में ये पता लगाओ कौन कौन सी 3 चीजें ऐसी होंगी अगर जंगल में ट्रीज ही नहीं होंगे। तो कौन कौन सी चीज नहीं होगी? नंबर 1, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपना घोंसला कहां बनाएंगे, नेस्ट कहां बनाएंगे? ट्रीज पे, तो बर्ड्स भी नहीं होंगे। इंसेक्ट कहां पे छुपे रहते हैं? भाई पेड़ों पे छुपे रहते हैं, पत्तियों पे छुपे रहते हैं, वो भी नहीं होंगे। और तीसरा, जो धूप होती है, जो सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं, अगर ट्रीज होते हैं तो वो क्या हो रहती है, उसमें से छन छन के या बहुत कम धूप नीचे आ पाती है, छाया रहती है, इसीलिए अच्छा लगता है। तो जब ट्रीज ही नहीं होंगे, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट कहां पे आएंगी? जमीन पे आएंगी। तो ये तीनों बात लिख देंगे। पहली बात हम बर्ड्स वाली लिखेंगे। नंबर 1, द सिटिंग ऑफ द बर्ड ऑन द ट्रीज, क्या नहीं होंगे? बर्ड्स नहीं होंगे। नंबर 2, द हाइडिंग ऑफ द इंसेक्ट ऑन द ट्रीज, जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हाइड छिपते हैं, उनको भी दिक्कत होगी। द सन बरिंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, वो जो सन जो छुपा रहता है किसमें? फॉरेस्ट में। मतलब अगर आप फॉरेस्ट में अंदर घूम रहे हो तो आपको हर जगह शैडो मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो इतने ज्यादा डेंस हैं कि वो सनलाइट को नीचे ही नहीं आने दे रहे। तो ये इन तीनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, What picture do these words create in your mind? आपके दिमाग में इन शब्दों से क्या इमेज बनती है, क्या पता चलता है? Sun bury its feet in shadow, बिल्कुल अभी अभी हमने ये वाली बात पढ़ी है जो हमारा लास्ट पॉइंट था। What could the poet mean by the sun's feet? भाई अब धूप निकलेगी बहुत तेज, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट में हो जहां बहुत सारे ट्रीज है तो जो धूप है या तो आ नहीं पाएगी नीचे, जमीन पर आएगी भी तो बहुत कम आएगी इस तरह से। लेकिन अगर वो ट्रीज नहीं होंगे, अगर वो डेंस फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो वो जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट जमीन पे पड़ेंगी। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप? पूरा ये वाली लाइन ए, ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये पूरी क्वेश्चन से ही हमने कॉपी की है यहां से। ठीक है, इसका मतलब है मींस सन इज ऑलवेज हिडन बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। सूरज जो है हमेशा छिपा रहता है, किसकी वजह से? फॉरेस्ट की वजह से। दैट इज वाई शेडो इज फॉर्म्ड। अगर भाई एक साइड से लाइट आ रही है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगी? शेडो बनेगी। तो शेडो भी फॉर्म होती है किसकी वजह से? क्योंकि वो फॉरेस्ट है। यहां पे आएगा व्हेन देयर विल बी नो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, द सन रेज विल फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट कहां पे आ जाएंगी? ग्राउंड पे आएंगी। नेक्स्ट, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? जो पोम है हमारी, इसमें ट्रीज कहां हैं? वो घर के अंदर बंद है। वॉट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? जो ट्रीज की जो जड़ें हैं यानी रूट्स हैं, पत्तियां हैं, उनकी जो ट्विग्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? वो घर से भागने की कोशिश कर रही हैं। वो बाहर निकल के भागना चाहती हैं और जंगल में जाना चाहती हैं। तो इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। ट्रीज कहां है? पोएट के घर पे हैं। Their roots, leaves and twigs, यहीं से लिया हमने, roots, leaves and twigs are trying to run away in the forest। वो फॉरेस्ट से भागने की कोशिश, घर से भागने की कोशिश कर रही हैं। और वो कहां जाना चाहते हैं? वो जाना चाहते हैं जंगल में। नेक्स्ट, what does the poet compare their branches to? जो पोएट है वो ट्रीज की ब्रांचेस को किससे कंपेयर करती है? जो पोएट है वो ट्री की ब्रांचेस को कंपेयर करती है न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से। चिल्ड्रन, अगर आप कभी बीमार हुए हो या आपने कभी एक बीमार पर्सन को देखा है जो हॉस्पिटल में था 10-15 दिन, तो जैसे ही उसका इलाज खत्म होता है उसको जल्दबाजी लगती है। किस बात की जल्दी होती है? कि यार मैं घर जाऊं, घर का खाना खाऊं, घर में इधर उधर घूमूं, घर में टीवी देखूं, मतलब अपना जो नॉर्मल रूटीन था वो स्टार्ट करूं। ऐसे ही जो ट्रीज हैं जो पोएट के घर में बंद हैं, उनको बाहर जाने की यानी कि फॉरेस्ट में जाने की जल्दी हो रही है। अब उनका घर में जैसे एक पेशेंट का दम घुटता है ना कि यार मैं जितनी जल्दी यहां से हॉस्पिटल से निकलूं उतना मेरे लिए बढ़िया है, ऐसे ही जो ट्रीज हैं वो एक भी सेकंड के लिए घर में रुकना नहीं चाहते। आंसर,
द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। पोएट किससे कंपेयर करती है? जो ऐसे पेशेंट्स है जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब आज ही उनका क्या नाम है, जो ट्रीटमेंट है वो खत्म हुआ है, वो घर जाने के लिए उनको अलाउ कर दिया है डॉक्टर्स ने। As a newly discharged patient is in hurry to go out of the hospital, in the same way tree branches are in hurry to go out। जिस तरह से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो मरीज होता है उसको घर जाने की जल्दी रहती है, हॉस्पिटल से निकलने की जल्दी रहती है, उसी तरह से जो ट्री के ब्रांचेस हैं उनको भी जल्दी है कि हम घर से बाहर निकलें और फॉरेस्ट में जाएं। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना मेरे भाई, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? ए, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, इन द एंड, एंड व्हाट कॉजेज दिस चेंज। तो क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला कि जो पोएट है वो थर्ड स्टेंजा के स्टार्टिंग में मून के बारे में क्या बताती है, स्टेंजा के लास्ट में क्या बताती है, और ये चेंज किस वजह। तो स्टार्टिंग में क्या बताती है वो, कि स्टार्टिंग में जो मून है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मून है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो पहले पॉइंट में तो आप ये लिख दोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोएट मेंशंस दैट द फुल मून इज शाइनिंग इन द स्काई। जो फुल मून है वो स्काई में, आकाश में क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है, आपने पढ़ा है चिल्ड्रन, ड्यू टू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जो मून की जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। अब वो फॉरेस्ट के में छिप गया है, लेकिन अब वो छिपने की वजह से कैसा लग रहा है, जो मून अभी तक पूरा इस तरह से दिखाई दे रहा था वो अब क्रैक्ड फॉर्म में दिख रहा है, यानी थोड़ा सा यहां से दिख रहा है, थोड़ा इधर दिख रहा है, थोड़ा इधर दिख रहा है, थोड़े से यहां दिख रहा है। तो उसको पोएट कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मिरर है वो टूट गया हो, उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कैसे लिखोगे, एट द एंड ऑफ द स्टेंजा शी डिस्क्राइब्स दैट द मून ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस, कि जो मून है वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। देखो सचमुच में जो मून है वो टूटा नहीं है, वो एक्चुअली छिप गया है किसके पीछे, फॉरेस्ट और जो ट्रीज है उनके पीछे। अब पोएट को वो अपने घर से साफ नहीं दिखाई दे रहा, वो कटे कटे पीसेस में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो उसको क्रैक्ड मिरर से, टूटे हुए मिरर से कंपेयर करती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कॉजेज दिस चेंज, ये चेंज किस वजह से होता है। मून इज कवर्ड बाय द ट्रीज, मून जो है कवर हो गया है ट्रीज से, सो इट सीम्स ब्रोकन इन पीसेस, इसी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे ये टुकड़ों में टूट गया है। व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, उस घर के साथ क्या होता है जब ट्रीज वहां से भाग के जाते हैं। जो ट्रीज हैं जो भागते हुए जा रहे हैं पोएट की नजरों में, तो जो घर के शीशे हैं वो उनमें क्रैक आ गए, उनमें दरार पड़ गए हैं, वो टूट गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज हैं वो घर की दीवारें और जो कांच है वो तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लासेस ब्रेक, जो घर में लगे हुए जो शीशे हैं, जो कांच है वो टूट जाता है। एंड द स्मेल ऑफ द लीव्स स्टिल रीच इन हाउस, सॉरी, जो स्मेल है किसकी, पत्तियों की, वो अभी भी घरों में आती है उन टूटे हुए कांच में से। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर उतना ही छोटा है। Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? ठीक है, पोएट ने बहुत ज्यादा मेंशन क्यों नहीं किया है ट्रीज का अपने घर से जाना। द पोएट स्कैर्सली मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, इतना पूरा हमने क्वेश्चन से लिया, इन हर लेटर्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जनरली डोंट केयर फॉर नेचर इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की है जो ह्यूमन बींग्स है, वो इंसान जो है इतना ज्यादा मतलबी हो गया है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो जो ट्रीज, वो जो मेरा घर था एक टाइम पे जहां ट्रीज हुआ करते थे, वहां पे आज ट्रीज नहीं है। तो यहाँ पे पोएट ने इनडायरेक्टली एक सार्केस्टिक वे यूज किया है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इंसान आज का इतना मतलबी हो गया है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको तो बस अपने धन दौलत पैसे से मतलब है। इसीलिए उसने अपने पोएम में भी क्या है, इस बात का जिक्र बहुत कम किया है। गाइज, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट इज मूविंग आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर कौन जा रहा है, पीपल जा रहे हैं, ट्रीज जा रहे हैं, थीव्स जा रहे हैं,
या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।